अब टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स, हाईली सेडेटिव, मॉडरेटली सेडेटिव। हाईली सेडेटिव में डाइफेनहाइड्रामीन, डाइमेनहाइड्रेनेट, प्रोमेथाजीन। मॉडरेटली सेडेटिव में फेनेरामीन, मेक्लिजीन, सिनारेजीन। माइल्ड सेडेटिव में क्लोरफेनेरामीन, डेक्सक्लोरफेनेरामीन, टिप्रोलिडीन। सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स जो कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, बट ये इतना सही नहीं है, कुछ कुछ कर भी जाते हैं, तभी तो नींद आती है इनको खाने से, बट थोड़ा कंपैरेटिवली कम आती है। ये बहुत कॉमनली फिक्सोफेनाडीन तो आपको पता ही है, एलिग्रा के ब्रांड नेम से। लोराटिडीन, डेसलोराटिडीन, सेटेरेजीन एंड लीवोसेटेरेजीन। अब बात करेंगे H1 एंटागोनिस्ट में फर्स्ट जनरेशन की। सबसे पहले they cause antagonism of histamine. They block histamine induced bronchoconstriction, contraction of intestinal and other smooth muscle and triple response, wheel, fear and itch mediated by axon reflex। और ये सब फिजियो में पढ़ चुके हो, ठीक। बाकी चीज़ें आप लोगों को याद होंगी, रेड रिएक्शन होता है वो सब, ठीक है। फिर दूसरा एंटी एलर्जिक एक्शन, मेनी मैनिफेस्टेशन ऑफ इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी जो कि टाइप 1 होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ई से, वो सप्रेस हो जाता है। इसीलिए फर्स्ट जनरेशन, जब भी खुजली उजली कहीं भी होती है ना, तो फर्स्ट जनरेशन हम हमेशा प्रेफर करते हैं। सेकेंड जनरेशन ज़्यादा फायदे की इसमें होती नहीं है, तो हमेशा फर्स्ट जनरेशन प्रेफर करते हैं। अर्टिकेरिया, खुजली होना, ठीक है। अर्टिकेरिया, इचिंग। अच्छा, अर्टिकेरिया समथिंग डिफरेंट, मैंने गलत बता दिया। प्रोराइटस इज इच, अर्टिकेरिया कुछ और होता है। इचिंग और एंजियोएडिमा आर वेल कंट्रोल्ड। फिर थर्ड सीएनएस में द ओल्डर एंटीहिस्टामिनिक्स प्रोड्यूस वेरिएबल डिग्री ऑफ सीनर रिप्रेजेंट। खा के बहुत नींद आती है, आदमी सोता रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करता हूँ अबाउट एंजियोएडिमा। दिस इज अ स्वेलिंग इन द डीप लेयर्स ऑफ द स्किन एंड अदर टिश्यूज व्हिच कैन बी अकम्पनीड व्हेन इची रेज्ड रैश, इची रेज्ड रैश hives, swelling around the eyes, swelling of the lips. Other symptoms can include abdominal pain, shortness of breath, dizziness and fainting. Commonly affected areas are eyes, lips, mouth, tongue, genitals, hands and feet. अब बात करते हैं अबाउट एनाफाइलैक्सिस, जिसमें देयर इज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइव्स, स्वेलिंग ऑफ टंग एंड इनएबिलिटी टू swallow, एंड ऑल्सो रैपिड स्वेलिंग ऑफ थ्रोट टिश्यूज यहाँ पे, ठीक है। पूरा कंस्ट्रिक्शन के आदमी तुरंत मर सकता है। एनाफाइलैक्टिक शॉक इज अ मेडिकल इमरजेंसी। ए फॉर एनाफाइलैक्टिक शॉक, ए फॉर एड्रेनलिन। इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है 1 in 1000, दैट इज 1 gram in 1000 milliliters, which becomes 1000 milligrams, and 1000 milliliters that becomes 1 milligram per ml। इसका 0.5 ml दिया जाता है बाय द सबक्यूटेनियस और द इंट्रामस्कुलर रूट। फिर एनाफिलैक्टिक शॉक में क्या क्या होता है आप देख रहे हो, नॉर्मल ल्यूमेन और एनाफिलैक्टिक शॉक का ल्यूमेन। देन टॉकिंग अबाउट द एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स के, they can have high anticholinergic action in the case of promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate and phenyramine। फेनेरामीन का दूसरा नाम एविल होता है, एविल के नाम से आती है। फिर लो एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, क्लोरफेनेरामीन, हाइड्रोक्सीजीन, ट्रिप्रोलिडीन एंड साइप्रोहेप्टाडीन। साइप्रोहेप्टाडीन इज एन एपेटाइट स्टिमुलेंट। फिर एंटीकोलिनर्जिक एक्शन मिनिमली एब्सेंट सेकेंड जनरेशन में, फिक्सोफेनाडीन, एस्टेमेजोल, लोराटिडीन, सेटेरेजीन, मीजोलास्टीन। बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे मैं बता दूँ, जो एस्टेमेजोल पे कई बार क्वेश्चन आता है, इट कैन कॉज प्रोलॉन्गेशन ऑफ द क्यूटी सिंड्रोम, कहते हैं लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, टोर्साइटिस डी पॉइंटिस। सो अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुकी है, बट इन लोगों के पुराने ख्यालात के हैं हमारे एग्जामिनर्स नीट पीजी वाले, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि किस ड्रग से क्यूटी प्रोलॉन्गेशन या टोर्साइटिस डी पॉइंटिस हो सकता है। तो अगर एंटी एलर्जिक पूछे तो उसका आंसर होगा एस्टेमेजोल। और एक और दवाई होती है, उसका नाम होता है टर्फेनाडीन। टर्फेनाडीन बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ। फिर ब्लड प्रेशर में मोस्ट एंटीहिस्टामिनिक्स कॉज ऑफ फॉल इन ब्लड प्रेशर ऑन इंट्रावेनस इंजेक्शन, ठीक है। दिस इज नॉट एविडेंट ऑन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। यूजेस नंबर 1, एलर्जिक डिसऑर्डर्स में एंटीहिस्टामिनिक्स जो होते हैं, दे डू नॉट सप्रेस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, बट दे ब्लॉक द इफेक्ट्स ऑफ रिलीज्ड हिस्टामिन। दे आर ओनली पैलिएटिव, मतलब बता चुका हूँ। इफेक्टिवली कंट्रोल सर्टेन इमीडिएट टाइप ऑफ एलर्जीज लाइक इचिंग, अर्टिकेरिया, सीजनल हे फीवर, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस एंड एंजियोएडिमा ऑफ लिप्स, आईलिड्स। कुछ स्किन रैशेज भी रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। फिर अदर कंडीशंस इन्वॉल्विंग हिस्टामिन में दे अफोर्ड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन इंसेक्ट बाइट एंड आईवी पॉइजनिंग। अब नॉर्मल डर्मोग्राफिज्म है सप्रेस्ड, दे हैव प्रोफिलैक्टिक वैल्यू इन ब्लड और सेलाइन इन्फ्यूजन इंड्यूस्ड राइगर, ये होता है राइगर। फिर तीसरा यूज प्रोरेटाइड्स, इच,
रिलीफ हालांकि इनकम्प्लीट होता है, बट क्लोरफेनेरामीन डाइफेनहाइड्रामीन इज स्टिल द फर्स्ट चॉइस ड्रग्स फॉर इचिंग. कॉमन कोल्ड में सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है ड्यू टू द एंटीकोलिनर्जिक एक्शन. दे रिड्यूस राइनोरिया, जो नीजल ड्रिप होती है वो नहीं होता, और नींद बहुत आती है इसको खाने की वजह से. अब टॉकिंग अबाउट मोशन सिकनेस, promethazine, diphenhydramine, dimenhydrinate and meclizine have prophylactic value in milder types of motion sickness. They should be taken 1 hour before starting the journey. Promethazine can also be used in morning sickness, drug induced and post operative vomiting. फिर vertigo, चक्कर आना सर में. Cinnarizine inhibits vestibular sensory nuclei in the inner ear, possibly by reducing stimulated influx of calcium from endolymph into the vestibular sensory cells. डायमेनहाइड्रेनेट को भी यूज़ कर सकते हैं. Then they can be used as a pre-anesthetic medication. Promethazine has been used for its anticholinergic and sedative properties. हम आपके हैं कौन में, सलमान खान माधुरी से खांसते हैं ना. सो कफ में antihistaminics like chlorpheniramine, diphenhydramine and promethazine are constituents of many popular cough remedies. Then Parkinsonism में promethazine and some others afford mild symptomatic relief in early cases based on anticholinergic and sedative property. Then acute muscular dystonia में which is caused by antiemetic antipsychotic drugs. This is promptly relieved by parenteral promethazine, diphenhydramine or hydroxyzine. Then it can be used as a sedative, hypnotic, anxiolytics, antihistaminics का जो CNS डिप्रेसेंट एक्शन होता है उसकी वजह से नींद आने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. बट अब तो हमारे पास अच्छे हैं ना, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक, द जेड ड्रग्स सो टू स्पीक, ज़ोल्पिडेम, ज़ोपिक्लोन. तो इसीलिए हम ज़ोपिक्लोन, ज़ोल्पिडेम इनको यूज़ करते हैं. फिर प्रोमेथाजीन की वजह से सीरियस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ इन यंग चिल्ड्रेन, देयरफॉर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चिल्ड्रेन एजेड 2 years और लेस. साइड इफेक्ट्स मोस्ट कॉमन आर सेडेशन, नींद बहुत आना, डिमिनिश्ड अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, मेरे को नींद आ रही है पढ़ के, लाइट हेडेडनेस, ठीक है, मोटर इनकोऑर्डिनेशन, फैटीग एंड टेंडेंसी टू फॉल asleep और द मोस्ट कॉमन इम्पेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर परफॉर्मेंस. ठीक है, तो इन मरीज़ों को कहा जाता है कि प्लीज़ आप मोटर व्हीकल्स मत यूज़ करिए या मशीनरी मत ऑपरेट करिए जिनमें कॉन्स्टेंट अटेंशन की ज़रूरत है. इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ, एंटीकोलिनर्जिक एक्शन, ऑल्टरेशन ऑफ बाउल मूवमेंट, यूरिनरी हेजिटेंसी एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, all of this is attributed to the anticholinergic property. धतूरा करके बताया था, just go and revise it. Then epigastric distress and headache can be felt, इसीलिए लोग epigastric distress and headache में भी felt. और फिर local application की वजह से चौथा, it can cause contact dermatitis.